हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व फिटिंग के बारे में, जो कि लीस्ट स्क्वायर की ही एक मेथड है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड पहले ही पढ़ ली थी, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा था। और अगर याद हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ होता था y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब हम तो पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल कर्व का इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल कर्व का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू a e रेस टू बी एक्स। यहाँ पे ये जो e है इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसलिए हम ये इक्वेशन को बोल देंगे एक्सपोनेंशियल कर्व का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए ये था, और एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए ये हमें याद रखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू a e रेस टू बी एक्स। अब स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे, अगर याद हो तो हम आंसर फाइंड करने के लिए a और b की वैल्यू फाइंड करते थे। a और b की वैल्यू हम कैसे ढूंढते थे, वो तो उसके लिए हम दो नॉर्मल इक्वेशन याद रखते थे, समेशन ऑफ y एन ए प्लस बी समेशन ऑफ x, और ये वाला। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें a और b की वैल्यू मिलती थी, a और b की वैल्यू मिलती थी। ये a और b की वैल्यू हम ये इक्वेशन में रख देते थे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाता था। जैसे कि हो गया y इज इक्वल्स टू a हो गया 0.6 प्लस b हो गया 1.2 इंटू x, तो ऐसा कुछ हमें आंसर मिल जाता था। बस सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हमें करनी है। यहाँ पे भी हमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है। दोनों वैल्यू ढूंढने के लिए हमें वापस से नॉर्मल इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। कौन सा नॉर्मल इक्वेशन? ये जो नॉर्मल इक्वेशन हमने यूज किया है, सेम यही नॉर्मल इक्वेशन हम यूज करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि जितने भी स्मॉल टर्म है वो सारे को हम कैपिटल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल y है तो यहाँ पे कैपिटल y आ गया। यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज इट इज स्मॉल a है तो कैपिटल a आ गया, स्मॉल b है तो कैपिटल b आ गया। बस x को ही हम स्मॉल में रखेंगे, बाकी सबको कैपिटल कर देंगे। यहाँ पे भी x को स्मॉल में रखा, y को कैपिटल में कर दिया, a को भी कैपिटल में कर दिया। यहाँ पे सिर्फ x को ही स्मॉल में रखा, b को भी कैपिटल कर दिया और x को ही स्मॉल में रखा। तो बस इतना याद रखना है। सेम इक्वेशन, खाली इतना याद रखो, x को ही स्मॉल में रखो, बाकी सबको कैपिटल में कर दो। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमें a और b का वैल्यू मिलता था। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटल A और कैपिटल B के वैल्यू मिलेंगे। सपोज करते हैं 0.2 और 1.6 मिल गया। हमें चाहिए क्या? हमें तो स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू चाहिए, तब जाके तो इसमें हम रखेंगे, तब जाके तो फाइनल आंसर मिलेगा। यानी है हमारे पास कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू, उस पे से हम स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए ये दो इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे कि स्मॉल है होता है एंटी लॉग ऑफ a, तो हमें स्मॉल a का आंसर मिल जाएगा क्योंकि a तो कैपिटल है। स्मॉल b होता है कैपिटल B बाय लॉग, कैपिटल B बाय यहाँ पे लॉग e लिखना था, तो यहाँ पे b लिखा है, लिख लेता हूं। तो स्मॉल b इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई लॉग ई, तो उससे हमें स्मॉल b का आंसर मिल जाएगा। ये दोनों आंसर को हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, यहाँ पे a क्या है 2.3 लिख लिया, e का पावर b कितना है? b है 0.7 इंटू x एज इट इज। और ये वाला हमें रिलेशन याद रखना पड़ेगा, कैपिटल Y और स्मॉल y के बीच का। कैपिटल Y होता है लॉग ऑफ स्मॉल y। तो बस इतनी प्रोसीजर हमें याद रखनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल कर्व का होगा। ये इक्वेशन के अंदर a और b की वैल्यू रखनी है। ढूंढेंगे कैसे? तो सबसे पहले कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू मिलेगी कैसे? ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके। जब कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू मिल जाए तो उससे स्मॉल a स्मॉल b कैसे ढूंढेंगे? स्मॉल a का ये रहा इक्वेशन, स्मॉल b का ये रहा इक्वेशन, ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। और कैपिटल Y और स्मॉल y के बीच का रिलेशन याद रख देंगे, y इज इक्वल टू लॉग स्मॉल y। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल है फिट द कर्व y इज इक्वल्स टू a e रेस टू bx, यानी ये डायरेक्टली हमें क्या देके रखा है? एक्सपोनेंशियल कर्व देके रखा है। इसमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है हमें, ठीक है। टू दी फॉलोइंग डेटा, x और स्मॉल y का वैल्यू देके रखा है 0 2 4 5.012 10 31.62। अब हमें तो क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, फिट दी कर्व, यानी ये इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे a और b का वैल्यू ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले कैपिटल A कैपिटल B ढूंढ लेंगे। कैसे? ये जो नॉर्मल इक्वेशन है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन लिख लिए। कौन से नॉर्मल इक्वेशन? जो यहाँ पे हमने लिखे थे वही नॉर्मल इक्वेशन लिख लिए। अब दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कैपिटल A कैपिटल B मिलेगा। तो पहले तो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं यानी सिग्मा समेशन ऑफ y का वैल्यू ढूंढेंगे, na का वैल्यू ढूंढेंगे,
ढूंढेंगे, बी समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले चाहिए क्या? समेशन ऑफ कैपिटल वाई चाहिए, यानी वाई का कॉलम बनाना पड़ेगा, कैपिटल वाई का। तो ये रहा कैपिटल वाई का कॉलम बना दिया। कैपिटल वाई का वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे लिखा था कैपिटल वाई इज इक्वल टू लॉग स्मॉल वाई, तो लिख लिया लॉग स्मॉल वाई। लॉग स्मॉल वाई यानी वाई का वैल्यू चाहिएगा, वाई का टेबल बना दिया। ये रहा वाई 5.012 5.012 10 31.60। ठीक, अब क्या करेंगे? हमें तो कैपिटल वाई चाहिए, तो इसका लॉग ढूंढेंगे। कैलकुलेटर पे हम दबाएंगे लॉग बेस 10 वाला, याद रखना बेस 10 वाला। लॉग दबाया, ये वैल्यू टाइप करी, तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.70। ठीक है, बाद में हमने क्या किया? बाद में हमें क्या चाहिए? दूसरा चाहिए इसका वैल्यू लॉग का, तो हमने लॉग दबाया, फिर 10 दबाया तो 1 आ जाएगा। फिर वापस से लॉग वाई चाहिए, तो लॉग दबाया, 31.62 दबाया तो 1.50 आ गया। हमें चाहिए क्या? हमें समेशन चाहिए कैपिटल वाई का। तो समेशन यानी ये सारी वैल्यूज को अगर ऐड करते हैं 0.70 प्लस 1 प्लस 1.50, तो समेशन ऑफ वाई मिल जाएगा 3.2। तो ये समेशन ऑफ वाई की वैल्यू, यहां से मैंने एरो बताया है, यहाँ पे रख दिया हमने, 3.2 मिल गया। ठीक है, फिर 3.2 आ गया। बाद में ए एज इट इज रख दिया, ए एज इट इज रख दिया। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3, तो एन का वैल्यू 3 रख दिया, तो 3 आ गया। प्लस बी, बी तो ढूंढना है हमें, एज इट इज रख दिया। समेशन ऑफ एक्स चाहिए, ये रहा समेशन ऑफ एक्स 0 to 4, ये सबका समेशन करेंगे, 2 + 4 6 आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एक्स 6 हमने यहाँ पे रख दिया, यानी एक इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा? ये वाला इक्वेशन। इसमें चाहिए क्या? समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई चाहिए, यानी स्मॉल एक्स कैपिटल वाई का एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये रहा स्मॉल एक्स कैपिटल वाई का। स्मॉल एक्स है 0, कैपिटल वाई है ये, तो ये इंटू ये 0 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, 4 × 1.50 6 आ जाएगा। हमें चाहिए समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स कैपिटल वाई 8 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये 8 आ गया है हमारा। ठीक है, बाद में चाहिए ए एज इट इज लिख लिया, ए को। समेशन ऑफ एक्स 6 है, 6 लिख लिया। बाद में चाहिए बी एज इट इज लिख लिया। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का नया कॉलम बना दिया। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी 4 + 16 करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 20 आ गया, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 20 लिख लिया। यानी अब हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं। अब ये दो इक्वेशन पे से हम ए और बी का वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? तो आप कोई भी प्रोसेस यूज कर सकते हो। यहाँ पे इजीनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों इक्वेशन को, कि यहाँ पे 6a है और यहाँ पे 3a है। अगर ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे 6a आ जाएगा, और माइनस कर दे दोनों को तो ये टर्म 6 से कैंसिल हो जाएगा, बचा b, तो b का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे देख लेते हैं? तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इक्वेशन को है उससे मल्टीप्लाई विथ 2 कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 3.2 × 2 तो 6.4 आ गया, 3 × 2 6 आ गया, 6 × 2 12 आ गया। ठीक है, बाद में क्या करेंगे? ये जो दूसरा इक्वेशन है उसमें से माइनस कर लेंगे। ये दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया हमने, माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये 6.4 - 8 कितना हो जाएगा? -1.6, 6 से प्लस 6 से -6 से कैंसिल, ये हो जाएगा 12 - 20 -8, माइनस माइनस दोनों साइड से प्लस हो जाएगा, तो 1.6 = 8 भी मिलेगा। बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.2। ठीक है, कैपिटल बी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? कैपिटल ए चाहिए, तो ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में हम बी का वैल्यू रख देंगे तो ए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सपोज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देते हैं बी का वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा है पुट बी बराबर 0.2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रखेंगे बी का 0.2, तो 3.2 एज इट इज लिख लिया, बाद में 3a एज इट इज लिख लिया, बाद में 6 एज इट इज लिख लिया। बी का वैल्यू रखेंगे 0.2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3.2, 3a मल्टीप्लाई करोगे 1.2, 3a ये यहाँ पे माइनस चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। यानी कि हमें ए और बी के वैल्यू, कैपिटल ए और बी के वैल्यू मिल चुके हैं। हमें चाहिए कौन से वैल्यू? स्मॉल ए स्मॉल बी के। ठीक है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी हम कैसे ढूंढ पाएंगे? तो यहाँ पे आंसर पूरे लिख के रखे हैं, तो हमें तो चाहिए स्मॉल ए स्मॉल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी का इक्वेशन याद हो तो यहाँ पे था a = एंटी-लॉग ऑफ a, ठीक है, और b = कैपिटल B बाई लॉग E। बस यही इक्वेशन पे से हम कैप स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू ढूंढेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने क्या किया है, हमें b का वैल्यू मिल गया, उस पे से स्मॉल b ढूंढेंगे, तो स्मॉल b का इक्वेशन लिख लिया, कैपिटल B बाई लॉग E। कैपिटल B कितना है? 0.2, लॉग E कितना आंसर आएगा? 0.4342। तो आंसर हमारा आ जाएगा b का, ये वाला स्मॉल b का 0.46।
अब यहाँ पे हमें अगर log e का वैल्यू ढूंढना है तो कैलकुलेटर पे से कैसे ढूंढे, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले log दबा देंगे। क्यों, log e चाहिए तो log पहले दबा दिया। अब ये e के लिए, बेस e के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, बाद में ln का बटन होगा कैलकुलेटर पे वो दबाएंगे और बाद में इज इक्वल टू दबा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, log e का वैल्यू जो 0.4342 के बराबर होगा। ठीक है, स्मॉल b का मिल गया। अब स्मॉल a का चाहिए तो स्मॉल a का इक्वेशन क्या था, a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ a। a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ a कितना है, 0.67। एंटी लॉग ऑफ a कितना आ जाएगा, 4.67। अब यहाँ पे एंटी लॉग कैसे हमें करना है, तो वो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर में। सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, बाद में लॉग का जो बटन होगा वो दबाएंगे, बाद में ये वैल्यू टाइप कर देंगे और इज इक्वल टू दबा देंगे, तो हमें मिल जाएगा एंटी लॉग 4.67। बस अब हमें न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन देके रखा है, एक्सपोनेंशियल कर्व का y इज इक्वल टू a e रेज़ टू bx। अब ये इक्वेशन के अंदर हम ये a और b की वैल्यू रख देंगे, तो ये इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू a हमारा कौन सा है, a 4.67, तो 4.67 आ गया, e एज इट इज लिख लिया और b का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0.46, तो 0.46 और साथ में क्या है, साथ में है x। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।